हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 12th पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फुन अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। उसका बॉयफ्रेंड इससे बहुत सैड होता है। उधर पियन रात को कभी प्रेम को याद करता है तो कभी फुन को याद करता है, क्योंकि वो अब दोनों को लाइक करने लगा था। अब अगला दिन शुरू होता है। पियन सुबह उठकर प्रेम के बारे में ही सोचता है। वो याद करता है कि कल रात को जब वो प्रेम को मैसेज करता है तो वो बताती है कि वो बहुत चिंता में है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही। और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। पियन प्रेम को कहता है, अगर तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो तुम ये ट्रैवलिंग एंजॉय नहीं कर पाओगी। प्रेम कहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को चिंता होने से नहीं रोक सकती। तुम्हें पता है मेरी मॉम आर्ट की मॉम की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपने आप को अकेले नहीं संभाल पाती और वो अक्सर स्ट्रेस में रहती है, जिससे उन्हें नींद नहीं आती है और फिर वो ड्रिंक और स्मोकिंग करने लगती है और यही उनका हर दिन का शेड्यूल है। इसलिए मुझे अपनी मॉम की बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। पियन कहता है, हम अभी तो आए हैं। प्रेम कहती है, मैं अगले 2 दिनों के बाद यहाँ से जाना चाहती हूँ और चिंता मत करो, तुम दोनों अपनी ट्रिप एंजॉय करो, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। पियन कहता है, ठीक है, हम घर जल्दी ही जाएंगे, लेकिन हम साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। वो प्रेम को हौसला देता है कि उसे इतना परेशान नहीं रहना चाहिए। अब प्रेजेंट में पियन ये सब याद करता हुआ दोबारा सो जाता है। अब प्रेम जाग जाती है और बाथरूम में टूथब्रश कर रही होती है। वहाँ आर्ट भी उसके साथ ब्रश करता है। प्रेम उससे पियन के बारे में पूछती है। आर्ट कहता है कि वो तो अभी भी सोया हुआ है। आर्ट प्रेम के साथ बहुत ही खुश दिखता है। अब प्रेम पियन को जगाने की कोशिश करती है। पियन हंसते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हें कल रात को कंपनी देने की कोशिश की, इसलिए मैं कुछ देर ही सो पाया। अब प्रेम भी हंसते हुए कहती है, फिर तो मुझे माफ कर देना। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पियन उसके साथ मजाक करने लगता है। ये सब आर्ट भी देखता है। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब पियन उठ जाता है। आगे आर्ट अपनी बाइक धोता है, जिसे देखकर प्रेम वहाँ आती है और वो उसकी हेल्प करने लगती है। दोनों साथ में बाइक के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर भी पानी डालते हैं। दोनों साथ में बहुत ही फन करते हैं। आर्ट तो उसके साथ बहुत ही खुश दिखता है। अब चोम्पू अपने एग्जाम के लिए तैयार होती है। उसके फादर उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। वो उसके लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो यही चाहते थे कि चोम्पू उनके बताए हुए कोर्स को स्टडी करे। अब चोम्पू एग्जाम के लिए जाने लगती है। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड गो वहाँ आते हैं, जो उसे लिफ्ट देना चाहते थे। चोम्पू ने कहती है, तुम्हें पता है मैं ये एग्जाम नहीं देना चाहती। वे कहते हैं, अगर तुम फेल हो गई तो मैं किसी और को डेट करने लगूंगा। वे दोनों हंसने लगते हैं। चोम्पू कहती है, मुझे डर है कहीं मैं पास ना हो जाऊं। अगर मैं पास हो गई तो मुझे ये स्टडी करना ही पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। गो कहते हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम पास हो या फेल मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो चल रहा है उसे चलने दो। अब चोम्पू थोड़ी शांत हो जाती है और एग्जाम देने जाती है। उधर विलेज में आर्ट अपने कैमरे से फोटोज खींचता है। वहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर होता है। आगे वे तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। पियन आर्ट को कहता है, तुम सबकी फोटोज खींचते हो लेकिन अपने ही नहीं खींचते। अब वो आर्ट की फोटो खींचता है। आगे वे तीनों कई जगह घूमते हैं और एक दूसरे की बहुत से फोटो खींचते हैं। तीनों बहुत ही खुश होते हैं। अब आर्ट उन्हें एक पेड़ दिखाता है, जो बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ था। प्रेम कहती है, मैंने आज तक इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा। अब वे बारी बारी से पेड़ की चौड़ाई मापने की कोशिश करते हैं। वो पेड़ लगभग 10 लोगों की लेंथ के बराबर था। आर्ट ये सब करते हुए सबकी फोटोज लेता है। अब वे रिवर और ब्रिज देखने जाते हैं। प्रेम कहती है, यहाँ पर हर चीज बहुत ही सुंदर है। आर्ट कहता है, अगर तुम इनको पसंद करती हो तो तुम कुछ दिन और भी रुक सकती हो। अब पियन प्रेम को फ्लावर्स देता है। वे दोनों साथ में फ्लावर्स देखने जाते हैं। आर्ट उनके साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि वो पियन और प्रेम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब प्रेम की आंखों में कुछ चला जाता है, जिसे पियन निकालने की कोशिश करता है। दूर से देखने से किसी को भी ऐसा लग सकता था कि वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों, लेकिन असलियत तो यह था कि पियन उसकी हेल्प कर रहा था। अब आर्ट जब वहाँ आता है तो वो उनको देखकर यही सोचता है कि वे एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अब प्रेम ठीक फील करती है। वो पियन को थैंक्स कहती है। पियन आर्ट को वहाँ देखता है। वो उसे वहाँ बुलाता है, लेकिन आर्ट वहाँ से जाने लगता है। आर्ट अब अंदर से बहुत सैड होता है। वो ब्रिज के पास होता है। आगे पियन प्रेम भी वहाँ आते हैं और वे तीनों वहाँ के शाम के नज़ारे को कैमरे में कैप्चर करते हैं। प्रेम और पियन साथ में कई पोज में आर्ट से फोटो खिंचवाते हैं। आर्ट बहुत ही सैड दिखता है जब भी वो प्रेम और पियन को साथ देखता है। आगे पियन और प्रेम आर्ट को कहते हैं कि वे इस फ्राइडे को घर जाना चाहते हैं। प्रेम कहती है, मुझे अपनी मॉम की चिंता हो रही है, इसलिए मैं उनके पास जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ और मैंने
मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। मैं और पियन साथ में घर जाने वाले हैं। आर्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे पहले भी बता सकते थे और मैं सैड नहीं हूँ। मैं गुस्सा तब करता जब तुम मुझे ये सब और भी लेट बताते। आर्ट अंदर से बहुत ही हर्ट होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करता और ना ही कोई उसे समझ पाता है। अब वे घर आ जाते हैं। आर्ट अपनी मॉम से बात करता है। आर्ट कहता है, मेरे फ्रेंड्स बैंकॉक वापस जाने वाले हैं। वो पूछती है, क्या तुम भी उनके साथ जा रहे हो? आर्ट कहता है, नहीं, मैं आपके साथ कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। आगे वो कहती है, वैसे मैं जानती हूँ तुम प्रिम को लाइक करते हो, लेकिन उससे कहने से डरते हो। आर्ट कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है, तुम्हारे फादर भी मेरे साथ ऐसा ही करते थे। वे भी मुझे लाइक करते थे, लेकिन मुझे कहने से डरते थे। तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो, अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करते, उसे दबा कर रखते हो और तुम डरते हो प्रेम को बताने से कि तुम उसे कितना लाइक करते हो। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारी एक एक चीज को जानती हूँ कि तुम क्या करते हो, कैसा फील करते हो। अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आर्ट कहता है, नहीं, मैं अभी कुछ दिनों के लिए तो आया हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता। आगे उसकी मॉम कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पियन भी प्रेम को लाइक करता है। आर्ट सैड होते हुए कहता है, मुझे पता है कि वो प्रेम को लाइक करता है। हम सब पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन पता भी नहीं चला, टाइम के साथ सब कुछ बदलने लगा। पियन प्रेम के लिए बहुत सीरियस है। कोई बात नहीं, वो मेरे लिए एक अच्छी फ्रेंड रहेगी। वैसे मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ। और वो सैड होते हुए भी हंसने लगता है। उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है तुम उन सब के लिए हमेशा एक अच्छे फ्रेंड रहोगे। और वो आर्ट को गले लगा लेती है। आगे पियन और प्रेम वहाँ से जाने लगते हैं। आर्ट उनको छोड़ने जाता है। वे सब एक दूसरे को बाय कहते हैं। आर्ट अब अकेला होता है। वो प्रेम की फोटोज देखता है और अपनी खींची हुई फोटोज को फाइल बनाकर सेव करता है, लेकिन वो बस प्रेम को ही याद करता रहता है। उधर पियन और प्रेम साथ में ट्रेन में होते हैं। वहाँ पियन 2 पोस्ट कार्ड खरीदता है। प्रेम कहती है, लेकिन हम पोस्ट कार्ड भेजेंगे किसको? अब पियन कहता है, हम इस पोस्ट कार्ड में एक दूसरे के बारे में लिखेंगे और एक दूसरे के घर के एड्रेस पर भेजेंगे और वहीं जाकर इसे पढ़ेंगे। प्रेम कहती है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वे लिखने लगते हैं। पियन बार बार प्रेम को देखे जा रहा था। प्रेम कहती है, कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे? तुम अभी इस राइटिंग को नहीं देख सकते। पियन कहता है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या लिखूं। आगे वे दोनों सो जाते हैं। दोनों साथ में होते हैं। अब वे घर पहुंच जाते हैं। प्रेम पियन को थैंक्स कहती है उसे घर तक छोड़ने के लिए। पियन कहता है, इसमें थैंक्स कहने की बात नहीं, वैसे अपना ध्यान रखना, कहीं तुम नींद में चलकर अपने आप को परेशान करो। प्रेम हंसने लगती है। अब पियन अपने घर चला जाता है। अब प्रेम की मॉम प्रेम से पूछती है, वैसे तुम 3 फ्रेंड साथ में गए थे, लेकिन 2 ही आए हो। मेरी डॉटर भी अजीब है, जाती किसी और के साथ है और आती किसी और के साथ है। प्रेम हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब अच्छे फ्रेंड्स हैं और आर्ट अपनी मॉम के साथ रुकना चाहता था, इसलिए वो नहीं आया। अब वो अपने मॉम के गले लग जाती है और कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अब हम पियन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। आर्ट ग्रुप में मैसेज करके पूछता है कि क्या वो दोनों घर पहुंच गए। वे दोनों मैसेज कर बताते हैं कि वे घर पहुंच चुके हैं। फुन भी ये मैसेज देखती है और वो पियन से पूछती है कि क्या वो सरप्राइज जानना चाहता है। वो कहता है, हाँ, तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम बिजी नहीं हो तो, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। फुन कहती है, क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? और वैसे मैं सरप्राइज तुम्हें फेस टू फेस मिलकर बताऊंगी। पियन कहता है, मैं तुम्हें टीज क्यों करूंगा? तुम खुद जानती हो मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। अब सब सोने जाते हैं। पियन प्रेम को गुड नाइट मैसेज करती है। दोनों एक दूसरे को मैसेज करके बहुत खुश दिखते हैं। अब अगला दिन शुरू होता है। आर्ट भी अब बैंकॉक वापस आ रहा होता है। उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती है और लंच देती है और कहती है, तुम अब बड़े हो गए हो, कितनी गर्ल्स तुम्हें लाइक करती होगी। आर्ट हंसने लगता है और कहता है, आप क्या कह रहे हो? उसकी मॉम कहती है, तुम हो इतने हैंडसम। आर्ट कहता है, मॉम, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती है। अब वो उनसे गले मिलकर विदा लेता है और बाय कहता है। उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है। उधर चोम्पू अपना रिजल्ट चेक कर रही होती है। वो बहुत डरी होती है। उसकी सिस्टर भी अपना रिजल्ट चेक कर रही होती है। दोनों बहुत चिंता में होते हैं। चोम्पू के फ्रेंड उसको मैसेज करते हैं कि क्या उसने रिजल्ट चेक कर लिया। चोम्पू कहती है, मेरे अंदर साहस नहीं है रिजल्ट चेक करने का, मैं इस एग्जाम में पास नहीं होना चाहती। आर्ट उसे टीज करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम पास हो पाओगी, तुम तो बहुत फूल स्टूडेंट हो। चोम्पू गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ। पियन कहता है, चोम्पू, तुम्हें हिम्मत करके रिजल्ट तो चेक करना ही होगा। वो कहती है, तुम सही कह रहे हो। चोम्पू के पेरेंट्स भी गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि काश उनकी दोनों डॉटर एग्जाम में पास हो जाए। उधर चोम्पू अपने स्वर्गवासी ग्रैंड पेरेंट्स से
प्रे करती है कि अगर वे उसे इस एग्जाम में फेल करवा दें तो वो इनको इस बार नए लेटेस्ट मॉडल का टैबलेट गिफ्ट करेगी, क्योंकि अगर वो इस एग्जाम में फेल हो गई तो वो दोबारा अपने फ्रेंड के साथ उसी कॉलेज में स्टडी कर पाएगी और अपने पसंद का सब्जेक्ट स्टडी करेगी। अब वो रिजल्ट चेक करती है और उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आगे हम देखते हैं पांचों फ्रेंड्स गो के बार में हैं। वे सब ड्रिंक करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की सेलिब्रेशन करने वाले हैं, लेकिन सब कुछ अपोजिट होता है। चोम्पू एग्जाम में पास हो गई है और अब वो आर्ट ड्राइंग की जगह फार्मेसी स्टडी करेगी। चोम्पू वहाँ बहुत रोती है और कहती है, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मैं फार्मेसी नहीं करना चाहती। मेरे पेरेंट्स मुझे समझते क्यों नहीं? उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते। चोम्पू उनसे कहती है, मुझे तुम सब भूल मत जाना। हम सब एक ही कॉलेज में रहेंगे, लेकिन फील्ड अलग अलग है। तुम सब मुझसे मिलने जरूर आना। और वो बहुत रोती है। उसके फ्रेंड उसे संभालते हैं और कहते हैं, हम तुमसे हमेशा मिलते रहेंगे। आगे रूजवेल्ट का एक नोट दिखाया जाता है। फ्यूचर उसी से बन पाता है जो अपने ड्रीम में ब्यूटी को ढूंढ ले और अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास करता हो। उसे कभी भी वो काम करते हुए बोरिंग फील नहीं होगा। आगे चोम्पू कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और कॉलेज जाने लगती है। उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। चोम्पू मन में कहती है, हम सबके कुछ सपने होते हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास हमारी फैमिली होती है जो हमसे बहुत प्यार करती है और उनके भी कुछ सपने होते हैं। वो हमारे लिए बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी उनके सपने हमारे सपनों से बहुत अलग होते हैं। चोम्पू ये सब सोचते हुए अंदर से बहुत सैड होती है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि अब वो अपना नहीं अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने में लगी है। अब पियन प्रेम के घर जाता है, क्योंकि वो प्रेम के साथ कॉलेज जाना चाहता था। फुन पियन को मैसेज करती है कि हमें कल बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, लेकिन हम बाद में बात जरूर करेंगे। अब प्रेम और पियन साथ में जाने लगते हैं। उधर आर्ट भी प्रेम को मैसेज करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। चोम्पू भी बस में होती है, लेकिन वहाँ उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। आर्ट उसे मैसेज कर उसके बारे में पूछता है। चोम्पू मन में कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि इन थोड़े समय में मैं ऐसे फ्रेंड से मिली जो दिल के बहुत अच्छे हैं, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते। मेरे फ्रेंड ही मेरी असली फीलिंग और मेरे सपनों के बारे में जानते हैं। मैंने उनके साथ बहुत ही अच्छी यादें बनाई है। अब जो कुछ भी हो, जिंदगी फिर भी चलती है। आगे अब सब कॉलेज में होते हैं। आर्ट पिक्चर खींच रहा होता है। फुन वहाँ आती है। वो कहती है, तुम सब विलेज में बहुत एंजॉय कर रहे थे और मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ। आर्ट कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम हमारे साथ आ सकती थी। फुन कहती है, मैं अगली बार तुम लोगों के साथ जरूर आऊंगी। अब वहाँ पियन और प्रेम आते हैं। प्रेम फुन को ड्राई मशरूम देती है जो वो विलेज से उसके लिए लाई थी और कहती है, ये बहुत ही टेस्टी है, मैंने इसे बनाकर देखा था। अब फुन पियन से कहती है, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? पियन हंसते हुए कहता है, प्रेम और मैंने दोनों साथ में तुम्हें ये मशरूम दिए हैं। प्रेम कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो बस ट्रेन में सोते रहे, मैंने ये अकेले ही खरीदी थी। दोनों साथ में बहुत ही हंस कर बातें करते हैं। पियन कहता है, नहीं ये मेरी तरफ से भी है। ये देखकर आर्ट और फुन दोनों ही सैड होते हैं। अब आर्ट और पियन अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं। रास्ते में पियन कहता है, जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, सारे बच्चे लगभग जा चुके हैं। आर्ट कहता है, मैं क्लास में नहीं जाना चाहता, वे टीचर हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। आगे वो दोनों कैंटीन से सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। पियन प्रेम के लिए भी ड्रिंक लेता है। अब वो आर्ट को कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं प्रेम को भी लाइक करता हूँ। आर्ट कहता है, मुझे ये पहले से ही पता था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, वैसे तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? पियन कहता है, क्योंकि मुझे पता है तुम इसे सीक्रेट रखोगे और किसी को नहीं बताओगे। वैसे हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम भी मुझे लाइक करती है, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। आर्ट कहता है, वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब क्या खास है? मुझे डर है फिर से तुम्हारा दिल ना टूटे। पियन कहता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन सिर्फ फ्रेंड जोन में वो फीलिंग नहीं होती जो मैं उसके लिए फील करता हूँ। वैसे तुम नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया। ये सुनकर आर्ट को बहुत दुख होता है और उसे कहता है, तुम क्लास में जाओ, मैं अभी वॉशरूम जाऊंगा, उसके बाद आता हूँ। वहाँ वॉशरूम में आर्ट अपना फेस धोता है। वो बहुत ही इमोशनल और सैड होता है क्योंकि अब प्रेम किसी और की है। वो बस प्रेम के बारे में सोचता है क्योंकि वो भी प्रेम को लाइक करता है। वे उसके साथ के सारे पल याद करता है। आगे वे सारे फ्रेंड फ्रेशर बच्चों की क्लास देखते हैं। ये वही क्लास होती है जिसमें जो बच्चे नए होते हैं उन्हें उनके सीनियर कॉलेज के रूल रेगुलेशन डांट कर और चिल्ला कर सिखाते हैं। जैसे सीनियर गो ने सबकी क्लास ली थी। वहाँ सारे नए स्टूडेंट लाइन में होते हैं। चोम्पू भी उसी लाइन में होती है क्योंकि अब उसकी स्टडी भी स्टार्टिंग से होगी। उसके सीनियर सारे बच्चों को बहुत डांटते हैं। जिन बच्चों के पास उनका नाम का टैग नहीं होता उन्हें पनिशमेंट देते हैं और बॉयज से पुशअप करवाते हैं। आगे उन बच्चों की क्लास खत्म होती है। सारे बच्चे चले जाते हैं। बच्चों के जाते ही वो सीनियर बॉय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, फ्रेशर बच्चों के सामने हमें कितना कठोर बनना पड़ता है, जैसे हमारे अंदर दिल ही नहीं है। वे चारों फ्रेंड भी
दूर से बैठकर ये सब देख रहे थे। वे चोम्पू की फोटोज भी खींच लेते हैं जब वो सीनियर बॉय उसको डांट रहा था और चोम्पू बहुत ही डरी हुई थी। वैसे तो चोम्पू अंदर से बिल्कुल नहीं डरती, वो बस एक्टिंग कर रही थी क्योंकि वो सीनियर बॉय उनके पिछले ड्राइंग क्लास में उनका फ्रेंड था, लेकिन अब वो सीनियर बन चुका है क्योंकि चोम्पू शुरुआत से स्टडी करने वाली है। अब चोम्पू उस सीनियर बॉय को बहुत डांटती है और कहती है, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डांटा, मेरे कान फटने ही वाले थे। वो बॉय हंसते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा करना ही होगा। अब पांचों फ्रेंड गो के बार में होते हैं, सब खुशी से ड्रिंक करते हैं। गो कहते हैं, चोम्पू की एक्टिंग कैसी थी? सारे फ्रेंड कहते हैं, चोम्पू तो एक्टिंग में बहुत अच्छी है, उसे कोई नहीं हरा सकता, वो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट लग रही थी। अब हम देखते हैं कि चोम्पू बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब फार्मेसी स्टडी नहीं करना होगा क्योंकि उसके प्रोफेसर बडी ने उसके पेरेंट्स को मना लिया है। वे उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि उन्हें आर्ट की स्टडी में क्या कमियां लगती है जो वो चोम्पू को स्टडी नहीं करने दे रहे। उसके पेरेंट्स कहते हैं, हमें डर है कि स्टडी के बाद उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी। टीचर कहते हैं, आपको क्या लगता है सारे फील्ड में चाहे वो कितने ही डिमांड में हो, जितने बच्चे स्टडी करते हैं उन सबको जॉब मिल जाती है? पेरेंट्स कहते हैं, नहीं, कुछ बच्चे फिर भी रह जाते हैं। टीचर कहते हैं, ऐसा ही हर फील्ड में होता है, कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग सीखने के लिए, दुनिया में कुछ करने के लिए पढ़ते हैं, और आर्ट ड्राइंग सब्जेक्ट भी उन्हीं में से एक है। आर्ट में तो हम दुनिया की सुंदरता देखते हैं और चोम्पू आर्ट की स्टडी में बहुत ही अच्छी है। और जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है तो अच्छे और बुरे फ्रेंड हर जगह होते हैं, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हर जगह सारे इंसान पॉजिटिव माइंड के हैं। अब उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं। उसकी मॉम उसके फादर को टीचर के सामने बहुत डांटती है कि आप हमेशा चोम्पू को डांटते रहते हो, वो कभी कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन मुझे अभी समझ आ गया है, आपने उसे बहुत परेशान किया। टीचर भी ये सब देखकर डर जाते हैं और वे वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी डर था कहीं उसकी मॉम उनकी भी धुलाई ना कर दे। अब प्रेजेंट में चोम्पू को उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हें टीचर बडी को थैंक्स कहना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी बहुत हेल्प की। वे सब बहुत खुश होते हैं और उस रात को सेलिब्रेट करते हैं। अब चोम्पू को कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है। फोन उसे कहती है कि वो उसके लिए स्नैक्स लेने जाएगी। अब फोन पियन को भी साथ ले जाती है और वे वहाँ बातें करते हैं। फोन कहती है, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? पियन कहता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब फोन पियन से अकेले में कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें क्या सरप्राइज में देने वाली हूँ? पियन कहता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। वो कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और मैं अब सिंगल हूँ। लेकिन पियन बिल्कुल भी खुश नहीं दिखता। फोन कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? पियन सैड होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अभी मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। फोन बहुत सैड हो जाती है, वो बहुत शॉक्ड होती है। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।